राष्ट्र में ऐसा हो सकता है तो खुद सोचिए प्रदीप जी, पूरे भारत का क्या हाल होगा. Right at the moment with us from Pune, all the way from Pune, from the Congress, गोपाल तिवारी जी. गोपाल तिवारी जी नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार गोपाल तिवारी जी, कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक हूँ सर. सर कल तो आपकी महारैली है दिल्ली में, रामलीला ग्राउंड पे, पारंपरिक रामलीला ग्राउंड जहां से सरकारें बनती हैं और गिरती हैं. तो कल इंडिया अलायंस की रैली है. तो क्या जो परंपरा है रामलीला ग्राउंड की कि जिसने वहां पे, जिस युवती ने वहां पे बहुत बड़ी बड़ी रैलीज करी हैं, उन रैलीज की वजह से या किसी और वजह से, लेकिन वहां जब रैली होती है तो दिल्ली का तख्त डोलता है. ये परंपरा है. सही है. तो ऐसा कुछ होने वाला है क्या, जरा बताएं सर. सर बिल्कुल होगा. 2024 को अभी जो गवर्नमेंट, जो ये तानाशाह नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि तानाशाह के भी हद इन्होंने पार कर दिए. ये लुटेरे डकैतियों की सरकार है सर. मतलब तानाशाह एक लिमिट तक रहता है, लेकिन इनको जो मौका मिला है, जो शहीद, हजारों शहीदों की शहादत पे भारत को आजादी मिली है, और हम कांग्रेस गांधी जी की विचारधारा रखने वाली पार्टी है. जो महात्मा गांधी जो जननायक थे स्वतंत्रता आजादी के, उन्होंने 7 सिंस कहा था, 7 सामाजिक पाप कहा था, 7 सिंस. उसमें से सबसे बड़ा था सिद्धांत के बिना राजनीति, नैतिकता के बिना व्यापार, बलिदान के बिना पूजा, विवेक के बिना सुख, काम के बिना धन, मानवता के बिना विज्ञान और चरित्र के बिना ज्ञान. ये महात्मा गांधी जी के 7 सीन्स थे, 7 सीन्स पाप थे, जो वो हमेशा सामने रखते आए हुए थे. और जो हमें, हमारी नींव जो है लोकतंत्र की, वो जन कल्याणकारी व्यवस्था के प्रति समर्पित है. और ये जो 50 साल के बाद गलत आरोप और झूठे सपने दिखा के ये सत्ता इन्होंने हथियाई है, लोगों को गुमराह करके ये सत्ता पे आए हैं. 2 करोड़ रोजगार देंगे, अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई कम करेंगे, बस हुआ नारी पर अत्याचार, ना जाने बहुत से ऐसे थे जो अन्ना हजारे और यही रामलीला मैदान में वो काफी कुछ शोर गुल्ला करते थे. और लोगों ने सोचा चलो भाई इतना बहुत कुछ दे रहे हैं, बाहर से काला धन आएगा, हर एक को 10-10, 15-15 लाख मिलेगा. राजीव जी, प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बहुत बढ़िया तरीके से. वेरी वेल. तो ये उम्मीदों पे लोगों ने इनको मौका दिया है. लेकिन आज ऐसी नौबत आ गई है कि विकसित भारत का डंका पिट रहा है, लेकिन लोगों को वो कॉन्फिडेंस नहीं है उनको, ताकि अपोजिशन ना रहे तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, कहते हैं ना. तो अपोजिशन नहीं रहेगा तो हमारे सिवा कौन है. तो आपके तो अकाउंट भी फ्रीज कर दिए सर, और अब तो आपको 1800 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया अब तो आपको. सर बिल्कुल सही है. ये लोग ये राजधर्म का पुरुषार्थ नहीं निभा रहे, नपुंसक की राजनीति कर रहे हैं सर. ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इन्होंने काफी बार चाटे लगाई है. अभी आज हमारे अजय माखन जी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कल ही कहा था कि देखो, अगर इनकम टैक्स का अगर नोटिस है तो कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस क्यों भाई, बीजेपी ने भी काफी वायलेशन किया है. जो हमारी परंपरा है, उन्होंने कहा था कि 92 नेम्स, विदान नेम्स के उनको चंदा आया है, जिनका कोई अता पता नहीं. ऐसे 1297 1297 का चंदा आया है. और ऐसे जो है फाइनेंशियल ईयर में 16-17 में 694 करोड़, 17-18 में 670, 18-19 में 1405, 19-20 में 1847, 20-21 में 372, 21-22 में 920 और 22-23 में 1097. ऐसे कुल मिला के
4,617 करोड़ ये जो है इनका कुछ भी अता पता नहीं है। जो बीजेपी के बारे में एक कानून और कांग्रेस के बारे में एक कानून, ऐसा तो नहीं होता। डेमोक्रेटिक कंट्री है, जितना हम चाहते थे उतना आप करो। आप परेशान कर रहे हो। मतलब 10 साल में 9 साल 10 सालों में 9 साल 10-11 महीने आपने कुछ नहीं किया, और जब चुनाव आ रहा है तो आप मतलब ये कौन सा तरीका है सर? ये बहुत ही घटिया राजनीति है। बहुत ही निचले स्तर पर उतर आए ये लोग। इन्हें ना नैतिकता रही ना कोई अपने मन की, मतलब इसीलिए ये सब तोड़फोड़ की राजनीति कर रहे हैं। गोपाल जी, मगर इस विषय में यूनाइटेड नेशन से लेके, यूएस से लेके, जर्मनी से लेके सब लोगों ने इंडिया अलायंस को सपोर्ट किया है। बोले कि वी नीड टू हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड। आप लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन करना जरूरी है। आप यहाँ बैंक अकाउंट फ्रीज कर रहे हो, लोगों को जेल में उठाकर डाल रहे हो, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज यहाँ पर हो रहे हैं। तो यू आर गेटिंग नॉट ओनली सपोर्ट फ्रॉम विद इन द कंट्री, गोपाल जी, आपको पूरे दुनिया से सपोर्ट आ रहा है। तो इस मोर्चे का, सर, हाँ बोलिए, तो हाउ आर यू गोइंग टू, इट्स अ ग्रेट मोरल बूस्टर। 100%, and we are proud of that, sir. Those who believe in democracy, those people, those parties, those international countries who believes in democracy, ये जो लोकतंत्र और जो जस्टिस में जो विश्वास रखते हैं, न्याय में विश्वास रखते हैं, तभी हमारे राहुल जी न्याय यात्रा आपके निकालिए। हर जगह अन्याय हो रहा है, हर जगह। ये इन्होंने इनका फर्ज भी लोकतंत्र का न्याय से नहीं निभा रहे सर, अन्याय की तरफ झुक रहे। तो ये कहते हैं सर, हर एक का अंत तो होता है। ये छटपटा रहे सर, इनको पता है कि हम कहीं बाहर गए तो ये सब के सब जेल में जाएंगे, इनके ऊपर मुकदमा चलेगा, इनको जवाब देना पड़ेगा। जो देश की चौगुना इन्होंने कर्जा बढ़ा के रखा है, और काफी मतलब एनपीए जो 3.5 लाख करोड़ था, 18 लाख करोड़ हो गया। 18 लाख सर। ये क्या, आरबीआई का जो गोल्ड था 70 साल में पहली बार ऐसी नौबत आ गई है कि शर्म से, जब एक समय था तो हमारा सोना बाहर गिरवे रखा था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब वो बाहर से लेके आए थे, तो वी फील प्राउड। ये कांग्रेस का मतलब देश के प्रति एक ड्यूटीफुल एक्शन थी, हमारा कर्तव्य हमने निभाया था जी। और ये जो स्विस बैंक में बोल रहे थे, पनामा पेपर में भी कितने नाम जो पब्लिश हुए, कुछ नहीं किया इन्होंने। जो स्विस बैंक में पैसा था 300 गुना स्विस बैंक में पैसा बढ़ गया सर। और ये मतलब कौन से मुंह से आज लोगों के घर से अपनी पैर थपथपा रहे। हर कोई पेपर में एडवर्टाइज दे रही है, मीडिया को ओबलाइज कर रहे हैं, पैसा देके, करोड़ों को पैसा देके, एडवर्टाइजमेंट देके, और मीडिया को और आपके एडवर्टाइजमेंट छप नहीं रही है। हाँ बिल्कुल सर, आपका विज्ञापन कोई ले नहीं रहा है। लेकिन सर ये बताएं गोपाल तिवारी जी, मैं एक बताना बात। जी बोलिए। देखो सर, कांग्रेस एक मूवमेंट है ना, केडर पार्टी नहीं है। केडर पार्टी इसलिए नहीं है कि हम लोगों के प्रति, देश के प्रति जो हित का करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्वभाव रूप लोग चुन के देंगे, क्योंकि हमारा उसमें स्वार्थ ही नहीं है। जो स्वार्थ है लोगों के लिए, जो हमारा डिवोशन है, वो ये क्लियर एजेंडा है। और महात्मा गांधी जी का कोई एक आइडियोलॉजी है हमारी सर, और ये सब होते हुए इनको ये करना पड़ रहा है, तो शर्म महसूस करनी चाहिए। गोपाल तिवारी जी, आज स्वर्गीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से नवाजा गया। कोई कांग्रेस का बड़ा नेता वहां पर नहीं था सर, राष्ट्रपति भवन में। ऐसा क्यों? नरसिम्हा राव तो सारी उम्र, बचपन से लेकर सारी उम्र कांग्रेस के ही थे ना, आप ही के नेता। बिल्कुल थे सर। नहीं, और उनका जो टेन्योर था उनके प्रति हमें गर्व है और हम उनका सम्मान करते हैं। अभी आज
टेक्निकली क्या कारण हुआ, इनविटेशन पहुंचे नहीं पहुंचे, किसी को बुलाया गया नहीं बुलाया गया, ये मेरे को पता नहीं। और इसके बारे में बिना जानकारी में ज्यादा कुछ बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन नरसिंह राव जी हमारे अच्छे प्रधानमंत्री साबित हुए और हमें उनके प्रति बिल्कुल आदर है सर, कोई बात नहीं है। अभी ये बात जो है ना कि फिर 70 साल में क्या किया, फिर ये तो डॉक्टर प्रणब दा मुखर्जी को भी भारत रत्न दे रहे हैं, नरसिंह राव जी को दे रहे हैं, और ये सब दे, शरद पवार जी को इन्होंने पद्मश्री दी, फिर अभी चिल्ला क्यों रहे? और जब जिनके बारे में भ्रष्टाचारी 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 बोल रहे थे, उनको बिल्कुल साथ में ले रहे। या तो वो झूठे हैं, उनका जो दावा था वो झूठा था, या तो ये खुद ही भ्रष्टाचारी को लेके इनकी अभी साथ बचाने गोपाल में। जी, मगर नरेंद्र मोदी जी इज एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट। नरेंद्र मोदी बिल गेट्स के सामने जो डिस्कशन पूरे दुनिया को उन्होंने दिखा दिया, शोकेस कर दिया, बिल गेट्स एंड मोदी डिस्कसिंग थिंग्स, बोले भारत विकसित भारत, और बोले नया भारत है, हमारा नया भारत है। मोदी जी का कहना है नया बच्चे जो पैदा होता है वो आई भी बोलता है, मम्मी माँ को आई बोलते हैं, और AI भी बोलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं कि हमारे बच्चे भी इतने विकसित हो गए आजकल कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करता है इमीडिएटली व्हेन बॉर्न, पैदा होने शुरू हो जाता तब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और दूसरा, मोदी जी ने जो जैकेट पहना था, वो जैकेट रिसाइकल्ड जैकेट था। एक क्लियर कट मैसेज है पूरे दुनिया को कि आप सिर्फ क्लाइमेट चेंज के बारे में भाषण देते हैं, मैं उसको इनकॉर्पोरेट करता हूं। ये जो मैं जैकेट पहना हूं वो जैकेट है रिसाइकल क्लॉथ और रिसाइकल प्लास्टिक का। तो क्या विकसित भारत का सपना, विकसित भारत का संकल्प, आप इसको कैसे देखते हो? तो क्या इसको आप खोखला कह सकते हो जब मोदी जी कॉन्फिडेंटली हर चीज को कर रहे हैं? गोपाल जी देखो कोई बात को कॉन्फिडेंटली रखना इसका मतलब ये नहीं कि वो सही बात हो। और बिल गेट के सामने बहुत सी ये थी कि कोई पॉलिसी डिसीजन या कोई अच्छे इसके ऊपर कोई वार्तालाप होती थी देश के हित के बारे में। ये जो डेवलपमेंट करती है, तो जो कांग्रेस के समय मॉडर्न एंड आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया पंडित नेहरू जी को कहा गया, जब उस समय की हमारी पॉपुलेशन थी, उस समय हमारा जो लिटरेसी रेट था, उस समय हमारा एजुकेशन रेट था, उस समय हमारा जीडीपी का रेट था, ये सब देखते हुए जो 1-2 दिन 1 साल 10 साल में तो नहीं होता ना सर विकसित देश, तो कई साल लगे, उसमें कई लोगों के योगदान है। ठीक है, हमें तो गर्व होना चाहिए। लेकिन यही मोदी जी एक बार देश में जाके 2014 के बाद ऐसे भी बोले थे कि मुझे शर्म आती है, कहां से मैं भारत में मेरा जन्म हुआ, एक जमाना ऐसा था। अरे भाई, ये 10 साल में आपने क्या किया? अगर कुछ किया है, कुछ उपलब्धि हासिल किया है, कोई अचीवमेंट किया है, व्हाई यू शुड नॉट टेक प्रेस कॉन्फ्रेंस? मतलब आपको क्या हर्ज है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मुंह पे तमाचा मारो अपोजिशन के, जो भी है इंटरनेट पे साबित करो क्या क्या किया आपने काम। ये तो कुछ कर नहीं पाते सर, ये हर दावा इनका फॉल है। अभी ये सब दिखाने की बात है और कुछ नहीं है, और नौटंकी है, दिखाने की बात है। हम तो इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। गोपाल जी, मगर आज मोदी साहब और बीजेपी ने वो पूरे एक लिस्ट निकाल के लोगों को बता दिया कि 70 साल कांग्रेस का और 10 साल मोदी जी का। 70 साल कांग्रेस का, नॉर्थ ईस्ट में आपने सिर्फ 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया, मोदी साहब ने नॉर्थ ईस्ट में 10 साल में 6,000 किलोमीटर के ऊपर नेशनल हाईवे बना दिए। प्रधान तो अलग अलग स्कीम्स का उन्होंने वर्णन किया। मेट्रो रेल नेटवर्क जो है, लेंथ आपका सिर्फ 250 किलोमीटर के आसपास था, मोदी जी ने 10 साल में नियरली 700 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क चालू कर। तो अलग अलग महिला सशक्तिकरण के बाद में कहा कि आपने क्या नहीं किया, और मोदी जी ने ये 10 साल में क्या क्या किया, महिलाओं को कहाँ ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया मोदी जी ने। लखपति दीदी हो, ड्रोन दीदी हो, अलग अलग स्कीम्स, गिर गाय देखे हो, वुमन परमानेंट कमीशन इन आर्म फोर्सेस, तो बोले महिला सशक्तिकरण है। और कोई ऐसा चीज 70 साल कांग्रेस के और 10 साल मोदी जी के, मोदी जी बहुत आगे है। गोपाल जी, बीजेपी का कहना है
सर अभी अभी मोदी जी ने स्टेट के चुनाव हुए अभी कुछ महीने पहले, उसको 4-6 महीने भी नहीं हुए हैं सर, तब उन्होंने कहा था 80 करोड़ लोगों को 5 साल तक हम मुफ्त अनाज देंगे सर। क्या ये गर्व की बात महसूस करते हो आप? 5 साल हम मुफ्त अनाज देंगे सर। हंगर इंडेक्स जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय 55 था 2014 में, अब 100 पार गया है। म्यांमार, बांग्लादेश हमारे आगे निकल चुके हैं। कौन सी बात कहते हो यार? आप जो बोले थे हम चाइना की तरह क्या करेंगे, और अरे आपने क्लीन शीट दे दिया उनको भाई। आज भी अरुणाचल पे चाइना अपना हक बता रही है, आप कुछ नहीं बोल रहे हो। मतलब ये सब दिखावे की बातें है। और ये जो अगर आप इतना व्हाइट पेपर रखते थे, तो जो व्हाइट पेपर में आपने अशोक चौहान जी के ऊपर शहीदों की जमीन और आदर्श का ब्लेम किया है, उनको तो आप व्हाइट पेपर डिक्लेयर होने के बाद 8-10 दिन में ही ले लिया सर। उनको तो राज्यसभा दे दी और सब कुछ दे दिया। तो ये कौन से आपका क्या है कमिटेड, आपका कौन सा स्टेटमेंट है जिसपे ऊपर लोगों ने भरोसा करना चाहिए, देश की जनता ने विश्वास रखना चाहिए? आपकी एक कौन सी हरकत है सिंगल? आपने अगर ये व्हाइट पेपर रखना था तो 2014 या 19 में रखते थे, डिबेट होती थी पार्लियामेंट में, गोपाल तिवारी जी, डिबेट होती थी पार्लियामेंट में, हम भारतीय जनता उसका पार्टी जवाब देते थे। वो सर भारतीय जनता पार्टी तो बहुत कॉन्फिडेंट है। वो तो कहते हैं भाई 370 पार तो हम करेंगे ही करेंगे इस बार, कोई दो राय नहीं। और 400 पार होगी एनडीए। और जहां तक कि कांग्रेस का सवाल है, उनका हर प्रवक्ता आकर के कहता है कि कांग्रेस की 30 सीटें भी नहीं आ रही इस बार। नहीं सर, ऐसा है ना कि उनको पता है कि हम दूसरों का रास्ता रोक सकते हैं, और वो उसके बारे में कॉन्फिडेंट है। मतलब लोगों के अपोजिशन के अकाउंट सीज करके वो अपना दुश्मन मानते हैं। हालांकि अपोजिशन इज द सेकंड ऑप्शन ऑफ द पीपल, मतलब देश की जनता का सेकंड ऑप्शन है। वो कोई ऊपर से गिरे नहीं है, आपको प्रायोरिटी दी है, सेकंड ऑप्शन XYZ को दिया है, वो जो अपोजिशन है। तो आप उनके प्रति अगर लोकतांत्रिक मर्यादाओं में रहते हुए अगर बर्ताव नहीं कर सकते हैं, तो इट इज आवर फेल्यूर टू फुलफिल योर डेमोक्रेटिक ड्यूटी सर। ये मैंने इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये सब मतलब क्या इसको कौन से शब्द में निंदा की जाए, इतना कम है। और ये बिल्कुल सराहनीय नहीं है। लोग, देश की जनता देखती है। जब आपने अभी कहा कि इंटरनेशनल मतलब कंट्रीज ने बाहर देश के यूनो में वगैरह, इन्होंने अगर इसकी अभी मतलब इसको नोटिस किया है, इसकी दखल अंदाजी ली है, तो देश की जनता भी लेगी। इनके आखिरी दिन है, लेकिन पहले होती है। भारत को लेकर के जब संयुक्त राष्ट्र और यूएसए पहले जब भारत को लेकर के कोई भी वक्तव्य देता था इंदिरा जी के वक्त, तो उनका सिर्फ एक ही लाइन होती थी कि आप हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना दें। ये कहा जाता था। ये कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है। आपको लगता नहीं है कि आज भी कांग्रेस को यही कहना चाहिए कि आप कौन होते हैं हमारे आंतरिक मामलों में दखल देने के? हम बीजेपी से निपट लेंगे, आप कौन है? गोपाल तिवारी नहीं, लेकिन वो कौन सी बात पे क्या कह रहे हैं ये भी मायने रखता है ना। अगर सर इमरजेंसी के दौरान न जाने कितनी बार बाहर की सरकारों से स्टेटमेंट्स आई, यूरोपियन कंट्रीज से आई, अमेरिका से आई, हमेशा इंदिरा जी का एक ही वक्तव्य रहता था, प्लीज डोंट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडिया। दैट हैज बीन द कांग्रेस ट्रेडिशन। आई थिंक परहैप्स वी शुड फॉलो दैट ट्रेडिशन। इमरजेंसी कौन से हालत में आई? उस समय के राष्ट्रपति ने क्या कहा था? और उसके पहले भी 1971 वॉर के दौरान भी जब the Americans were making all sorts of noises against us, Mrs. Gandhi said exactly the same thing. Please don't interfere in our internal affairs. So देखो उस समय के हालात क्या थे, और उसके बाद ये इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी के बाद कुछ जो गलतियां हुई उसकी माफी मांगी थी, और उसके बाद वापस थंपिंग मेजॉरिटी से भी देश की जनता ने आई थी वापस 1980 में वापस आई। जी हाँ, 6 जनवरी को चुनाव हुए थे जहां तक मेरा ख्याल है। हाँ,
तो जी, दुरुस्त तो बात। तो उनकी तो देखो उनकी भूमिका को उस समय देश की जनता ने उसके ऊपर जो भी रबर स्टैम्प लेकिन मारा सर है, आप तो मारा है, एक ही क्योंकि हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आप ही के शब्द आपको दे रहा हूं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आपसे दुश्मनी रखती है। आपने कहा कि भाई वी आर द सेकंड चॉइस ऑफ द पीपल, हम देश के ये ही हैं ना, कहीं बाहर के तो नहीं हैं। तो अगर बिल्कुल कोई भी मुल्क, कोई भी देश आकर के ये कहता है कि भाई फेयरनेस होनी चाहिए, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर इन इंडिया, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस को सरकार का साथ देना चाहिए। ये बोलना चाहिए भाई आप कौन होते हैं हमारे बारे में बोलने के लिए, बीजेपी से निपट लेंगे ना हम लोग, हमारा देश लेकिन सक्षम वो है, लोग ये हमारा देश सक्षम है लोकतंत्र को वो लोग बचाने के ये भी लिए। जान वो लोग ये भी जानते हैं कि 50-60 साल में कांग्रेस ने ऐसा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का ऐसा दुरुपयोग कभी नहीं किया था, कभी नहीं किया था। चुनाव के समय तो कभी किसी के अकाउंट सीज नहीं किए थे, खुला ऑप्शन रखा जी। था लोगों को अपने चॉइस करने के लिए। क्या बात करते आप, कभी किया था? बताओ मेरे को एक उदाहरण। अरे ये तो इनका तो बैलेंस खो चुके हैं, ये छटपटा गए, ये क्या, ये कोई तरीका हुआ है? अरे भाई युद्ध नीति भी एक रहती है सर, जी महाभारत रामायण में युद्ध नीति होती है कि शाम को सूर्यास्त होने के बाद शस्त्र नीचे रखते थे, कमर के नीचे जिसको भी बात तोड़ नहीं दिया करते गया, थे। जिसको भी तो तोड़ सर दिया गया, मॉरल घटोत्कच को मॉरल बोला गया कोड रात को अटैक करो, जिसकी वजह से मारा गया। जी दुरुस्त बात है जी। सर, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट भी कोई चीज है क्या? नहीं। आप क्यों, मतलब ये कौन सा तरीका है? तो आज इसमें तक किया था कांग्रेस ने कभी किया था ऐसे? तो इसमें आप अरे इलेक्शन आप कमीशन के पास गए सर, इलेक्शन कमीशन क्या गए बोलती है इसके बारे में? और इलेक्शन, अरे सुप्रीम कोर्ट ने इतने तमाचे मारे, क्या बात करें। इलेक्शन कमीशन समय नहीं दे रहा है अपोजिशन को, इंडिया अलायंस को। देश की जनता और मीडिया देखते नहीं क्या? और जो इनकम टैक्स के जो अधिकारी है सर, ये लोकतंत्र बचाना कांग्रेस का अकेला का काम तो कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी कर रही है लोगों के इंटरेस्ट में जागरूकता लाने के लिए, लेकिन इट इज नॉट ओनली कांग्रेस, ये सेकंड पिलर ऑफ आईएएस आईपीएस एडमिनिस्ट्रेशन। लोगों को टैक्स से उनको तनख्वाह मिलती है सर, करोड़ कितने हजारों लाखों रुपए की तनख्वाह मिलती है, उनके लैविश बंगला रहता है, कार रहता है, पोजीशन रहती है आईएएस आईपीएस को, और ये गोबर खा रही है। ये लोग क्या कर रहे हैं? जी ये 5 साल के लिए आए लोगों को ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो डायरेक्शन है वो सुनते क्यों है? तो ऐसे कहने थोड़ी का है। मतलब ये हुआ आपके मुताबिक देखो उतनी जिम्मेदारी उतनी जिम्मेदारी वन पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया है, वन पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जुडिशरी है, और वन पिलर ऑफ डेमोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन है, आईएएस आईपीएस अधिकारी। वो क्यों सुनते हैं? क्या होगा उनका? और अगर कुछ लोग नहीं सुनते तो तबादला किया जाता है, और उससे कुछ सस्पेंड भी नहीं कर सकते किसी को। फिर भी ये लालच में आके इमोरल डीड्स कर रहे सर। व्हाट नॉनसेंस सर, ये कितना क्या मतलब ये? so in your opinion the people of the country are watching this, therefore they should be supporting you, मतलब लोग तो आपको सपोर्ट करेंगे ही ना। तो देखो लोगों को हित अगर समझता होगा, हमारी बात है, हम रखने की बात है लोगों का हित। हम क्योंकि कांग्रेस ने जो एक जमाना था 150 साल अंग्रेजों ने हमारे इस पे राज किया, हमने आजादी मिलवाई, तो कोई आइडियोलॉजी थी। मैंने आपको अभी 7 सीन्स बताए, और उसके साथ साथ राजीव महात्मा गांधी के 11 व्रत थे। व्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, शरीर श्रम, अस्वाद, अभय, सर्वधर्म समानत्व, स्वदेशी, अस्पृश्यता निवारण और समानता। ये कुछ आइडियोलॉजी है सर, और क्या है? ये छटपटा जैसे लूटने का काम करने वाले, मैं बोला इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये दैट इज नॉट ओनली हुकुम शाह के आगे ये लुटेरे डकैती है सर, और क्या? राइट, थैंक यू सो मच गोपाल तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द इलेक्शंस। थैंक यू। आई होप यू मीट विद सक्सेस। थैंक यू वेरी मच And hope your rally is very successful tomorrow, Gopal ji. आई वी आर Thanks a वेटिंग lot, फॉर दैट। sir. उम्मीद कर रहे हैं It will be सर। sir, it will be. Thank you. रामलीला ग्राउंड इज अ Thank you. वंडरफुल ग्राउंड। थैंक यू वेरी मच सर, नमस्कार। Thank you. जय भवानी, जय भवानी। वेल
The Congress has to mount a better defense and a better offense for whatever it is doing. Otherwise, I see a Now the walkover. elections already declared, sir. They have to give their very best every single day. I mean, it has to be. सर अभी तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए वॉकओवर है, एटलीस्ट इन दी सो कॉल्ड कांग्रेस बैस्टियंस। तो मतलब मुझे तो हिंदी बेल्ट में कुछ भी नहीं दिख रहा है वहाँ पे। तो वहाँ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ से तो ये लग रहा है कि हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी की 75 से 80 सीटें आ जाएं। मतलब वहाँ तो मतलब हो सकता है कि सर समाजवादी पार्टी की पिछली बार जो 5 सीटें आई थी इस बार वो भी ना आए, शायद 2 या 3 पे ही मतलब आकर के सीमित रह जाएं। लेट्स आस्क अभिषेक मिश्रा